हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्राइडेंट के बारे में। तो अगर आप ट्राइडेंट का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट कुल मिला के 6% की करेक्शन हमें ट्राइडेंट के अंदर आज के दिन आपको नजर आ चुका है। अगर आप ट्राइडेंट की कल के दिन की क्लोजिंग अगर आप देखोगे, अगर आप ट्राइडेंट की कल के दिन की दोस्तों क्लोजिंग देखोगे तो उस क्लोजिंग से एक गैप डाउन ओपनिंग हमें ट्राइडेंट के अंदर आज के दिन नजर आ चुका है। तो क्यों हमें ट्राइडेंट के अंदर 6% का करेक्शन हुआ? अगर कोई भी कंपनी के अंदर करेक्शन होता है इतना बड़ा, तो उस कंपनी के अंदर कोई ना कोई जरूर दोस्तों अपडेट्स हमें देखने को मिल जाता है। अगर आप देखोगे, आपको पता होगा कल के दिन हमें ट्राइडेंट का Q4 का रिजल्ट आने वाला था और करंट बेसिस की पर डिक्लेयर हो चुका था। तो उस रिजल्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो उसी रिजल्ट्स के द्वारा हमें ट्राइडेंट के अंदर आज के दिन करेक्शन हो चुका है। यानी कि कंपनी ने कोई अच्छा हमें रिजल्ट बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया। जहां कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर 28% का गिरावट नजर आया, यानी कि कंपनी का नेट प्रॉफिट्स 28% का डिक्लाइन नजर आ चुका है। जिसकी वजह से जो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर आपको ईयरली बेसिस की पर जो करेक्शन नजर आया है, इसी की वजह से हमें कंपनी के अंदर मार्केट ने इसे नेगेटिविटी के अंदर रिएक्ट किया और इसी की वजह से कंपनी के अंदर 6 से 7% का करेक्शन ट्राइडेंट के अंदर नजर आ चुका है। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था ट्राइडेंट जरूर दोस्तों फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, लेकिन कंपनी का ईयरली बेसिस के साथ साथ क्यूएन के बेसिस का भी परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा ही आना चाहिए, तो ही हमें ट्राइडेंट के अंदर रिकवरी का चांस है। अगर कंपनी के रिजल्ट्स बुरा आता है तो कंपनी के अंदर करेक्शन भी नजर आ जाता है। तो ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के ऊपर आपको होप के अंदर दोस्तों कोई भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करना है। जब तक ट्राइडेंट हर एक क्वार्टर के अंदर हर एक साल अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तब तक कोई ग्रोथ आने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी तेजी आने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपने ट्राइडेंट को दोस्तों ऑब्जर्व किया होगा तो कल के दिन की क्लोजिंग हमें नजर आई है और कल की क्लोजिंग से अगर आप देखोगे आज के दिन हमें गैप डाउन ओपनिंग नजर आया। जिस तरह से इन्फोसिस के अंदर गैप डाउन हमें ओपनिंग नजर आया था, इसी की वजह से उस सिमिलर तरीके से ट्राइडेंट के अंदर भी गैप डाउन ओपनिंग नजर आया और उसके बाद दोस्तों तेजी हमें नजर आया। यहाँ अगर आप एक्चुअली देखोगे तो सबसे पहले कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है 30 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल नजर आया है। अगर ट्राइडेंट 30 रुपीज़ का भी सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके अगर नीचे क्लोजिंग दी, तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ इसे नीचे हमें क्लोजिंग दिया था 30 रुपीज़ से नीचे, तो कहाँ तक हमें ट्राइडेंट आया था? ऑलमोस्ट हमें 25 रुपीज़ तक का ट्राइडेंट्स का हमें लेवल्स हमें हो सकता है। तो करंटली क्या हमें ट्राइडेंट के अंदर बाइंग करना चाहिए? करंटली दोस्तों वेट एंड वॉच करना। अगर आप करंटली ट्राइडेंट का परफॉर्मेंस देखोगे तो जो ट्राइडेंट ने जो अपना बुरा रिजल्ट जो परफॉर्म किया है, इसकी वजह से कोई हमें जम दोस्तों नहीं आने वाली, तो और आपको साइडवेज मूवमेंट्स हमें ट्राइडेंट के अंदर आपको नजर आ सकता है। तो जिसकी वजह से करंटली ट्राइडेंट के अंदर वेट एंड वॉच करना, कोई दोस्तों बाइंग करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने पहले से कंपनी के अंदर बाइंग किया है वो आने वाले फ्यूचर के हिसाब से होल्ड करना, जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो करंटली इग्नोर करना। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे केपीआईटी के बारे में। तो जहां केपीआईटी के अंदर आज के दिन भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 4% की पॉजिटिविटी के अंदर तेजी नजर आ चुकी है। कल ही के दिन मैंने केपीआईटी के रिगार्डिंग एक अपडेट्स आपके साथ शेयर किया था, जहां केपीआईटी के अंदर हमें जो 50 डेज का ईएमएस है, 20 डेज का ईएमएस है, 200 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उन सभी को केपीआईटी ने हमें ब्रेक किया है, वो लेवल्स हमें क्रॉस किया है और ट्रायंगुलर पैटर्न का जो ब्रेकआउट है वो भी हमें केपीआईटी के अंदर नजर आ चुका है। जो मैंने न्यूज़ आपके साथ कल के दिन शेयर किया था, एक्सपर्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हर एक डेटा के बारे में मैंने आपके साथ कल के दिन शेयर किया था। इनफैक्ट हमने टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर जाके भी दोस्तों ने बातचीत किया था। तो कल के दिन भी तेजी आया, आज के दिन भी तेजी आया। ये बेसिकली होगा क्या? लगातार कंपनी के अंदर तेजी आएगा, जिस तरह से आरवीएनएल के अंदर हुआ। आरवीएनएल के अंदर हुआ क्या? लगातार कंपनी के अंदर तेजी आया। तो मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था, तेजी के पीछे बिल्कुल भी भागना मत। अगर आप तेजी के पीछे भागेंगे तो 100% स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर आप ट्रैप हो जाएंगे। तो क्या होगा? आप हायर प्राइस के ऊपर बाइंग करेंगे, बाद में प्रॉफिट बुकिंग होगी। और प्रॉफिट बुकिंग के अंदर होता क्या है? अगर एक स्पेसिफिक कंपनी है 100 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे 100 रुपीज़ की कंपनी के अंदर इतना हमें तेजी आया कि वो कंपनी 150 रुपीज़ के लेवल्स के ऊपर हमें करंटली उसने हाई लगाया। जिन लोगों ने 150 रुपीज़ के लेवल्स के ऊपर बाइंग किया, बाद में क्या हुआ? जिन लोगों ने 100 रुपये के ऊपर बाइंग किया होगा उनको यह 50% का रिटर्न हमें कंपनी के अंदर मिल चुका होगा सिर्फ विद इन 1 मंथ। तो वो लोग यहाँ लोग क्या करेंगे? वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे, सेल करना स्टार्ट करेंगे। सेल करने से होगा क्या? सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा और कंपनी के अंदर करेक्शन होगा। और बाइंग कहाँ बनेगी? इसी करेक्शन के द्वारा, इसी करेक्शन के अंदर दोस्तों बाइंग के लिए हमें अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे। यहाँ कोई टॉप पॉइंट्स के ऊपर बाइंग करने के लिए कोई भी दोस्तों बाइंग नहीं बनता।
केपीआईटी का पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे 8% की रैली हमें केपीआईटी के अंदर नजर आ चुकी है। और जहां अगर आप केपीआईटी का आज के दिन का हाई देखोगे 1029 रुपीज के आसपास हमें हाई केपीआईटी के अंदर आज के दिन हमें कंपनी ने लगाया हुआ है। और 8 घंटे पहले आईआईएफएल के द्वारा यानी कि आईआईएफएल के द्वारा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें एक टारगेट दिया गया था कि बाय केपीआईटी टेक्नोलॉजीज टारगेट प्राइस 1030 रुपीज़ और कंपनी ने 1029 रुपीज़ के आसपास अपना नया हाई कंपनी ने आज के दिन हमें जनरेट कर चुका है। तो कंपनी के अंदर तेजी क्यों आया? आपको पता होगा केपीआईटी बेसिकली आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, लेकिन इन्फोसिस का कंडीशन देखो, विप्रो का कंडीशन देखो, टीसीएस का कंडीशन देखो, रिजल्ट परफॉर्म करने के बाद सडन करेक्शन हमें नजर आया था। विप्रो के अंदर तो करेक्शन नहीं आया, लेकिन इन्फोसिस के अंदर भी और टीसीएस के अंदर भी करेक्शन नजर आया क्योंकि कंपनी ने बुरा रिजल्ट परफॉर्म किया था। प्रॉब्लम क्या है? आईटी सेक्टर के अंदर है। केपीआईटी भी आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, तो क्यों इसके अंदर तेजी आए? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यही हमें पड़ा होगा। तो चलिए उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप केपीआईटी का रेवेन्यूज ब्रेकअप देखोगे या फिर रेवेन्यूज का जो स्प्लिट देखोगे, वो पैसेंजर कार्स के अंदर 74% का, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर 24% का और अदर्स के अंदर 2% का। एज वेल एज कंपनी का जो रेवेन्यूज है कहाँ से हमें कंपनी जनरेट करता है? पावर ट्रेन से 37%, एडीएस 19%, कनेक्टेड व्हीकल्स के द्वारा 11% एंड अदर से 33%। यानी कि जो कंपनी का बिजनेस है वो ऑटोमोबाइल्स के अंदर हमें करंटली कंपनी का बिजनेस है, कोई आईटी सेक्टर के जो हमें जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है उन सेगमेंट से रिगार्डिंग कंपनी का बिजनेस नहीं है। ऑटो सेक्टर से कंपनी का बिजनेस हमें जुड़ा हुआ है, मोबिलिटी सेगमेंट से कंपनी का बिजनेस हमें जुड़ा हुआ है। जहाँ कंपनी क्लीन हो, स्मार्ट हो, कनेक्टेड फ्यूचर हो, इनके अंदर कंपनी काम कर रही है। और स्पेशलिटी कंपनी के अंदर कहाँ है? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, एआई एंड डिजिटल सॉल्यूशन, केपीआईटी एनेबल कस्टमर एक्सेलरेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी टेक्नोलॉजी विद द डेवलपमेंट सेंटर्स यूरोप, यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड, इंडिया। तो बेसिकली कंपनी के जो डेवलपिंग जो सेंटर्स है वो बहुत सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड से हमें नजर आ रहे हैं। तो देखिएगा अभी जो कंपनी का जो प्राइस चल रहा है 1030 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी का प्राइस हमें चल रहा है। तो जो 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है, यानी कि अगर आप देखोगे जो येलो लाइन जो आपको इंडिकेट्स कर रही है वो 50 डेज का मूविंग एवरेज है और ग्रे लाइन जो इंडिकेट्स कर रही है वो 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो कोई भी कंपनी मूविंग एवरेज के ही आसपास हमें ट्रेड करती है। जहाँ अगर आप देखोगे जब भी कंपनी 50 डेज का मूविंग एवरेज के आसपास आती है वहीं से कंपनी के अंदर रैली आती है। आप ये सड़क क्लियर कट दोस्तों देख सकते हो। लेकिन करंटली जो उसका 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है ऑलमोस्ट 880 रुपीज़ के आसपास है और कंपनी 1050 रुपीज़ के आसपास है। तो कभी भी कंपनी के अंदर बाइंग करना अगर होगा तो इस मूविंग एवरेज के ही आसपास अगर आपको कंपनी मिले उस कंपनी को बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए। लेकिन करंटली केपीआईटी के अंदर वेट एंड वॉच करना, पता ही कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन कंपनी को तेजी के पीछे भागने के पीछे आप बिल्कुल भी ऐसे फंसना मत। बहुत ज़्यादा ऐसे ही कंपनी आपको ट्रैप करते हैं, ऑपरेटर लोग 100% रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप करते हैं। तो करंटली केपीआईटी के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो वेट एंड वॉच करना। जब कंपनी के अंदर करेक्शन नजर आए, प्रॉफिट बुकिंग आए, उसी वक्त कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। कोई भी कंपनी के अंदर निवेश करने के लिए हमें सही मौका जरूर कंपनी दे देती है। तो दोस्तों देखिएगा अभी हम लोग बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। हमने कल ही के दिन टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन किया था। एक ट्रायंगुलर पैटर्न का एक ब्रेकआउट नजर आया है। एक रजिस्टेंस वाला जो लेवल था उसी लेवल्स को कल के दिन हमें केपीआईटी ने क्रॉस किया तो उसके ऊपर क्लोजिंग नजर आई। तो हमने क्या डिस्कस किया, क्या हमें पहला टारगेट कौन सा लेवल नजर आ सकता है? 1100 रुपये का पहला हमें टारगेट केपीआईटी का नजर आ सकता है। तो जल्दी दोस्तों टारगेट हमें नजर आएगा। लेकिन इस पैसेज के अंदर दोस्तों अगर आप बाइंग करेंगे तो 100% आप लोग ट्रैप होंगे। बाइंग करने के लिए सही मौका कहाँ था? ये जो लेवल जो आपको नजर आई है ऑलमोस्ट 800 से लेके 950 का जो लेवल्स है, इन लेवल्स के अंदर अगर आपने बाइंग किया होगा तो अच्छी बात है, फ्यूचर के हिसाब से होल्ड करना। लेकिन करंटली दोस्तों फ्रिज बंगा इग्नोर ही कर सकते। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड के बारे में। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। यही वो कंपनी है जिसके अंदर 1:2 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो 2 शेयर के बदले 1 शेयर आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 3 शेयर। 410 रुपए के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम के अंदर 9,500% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है और 22,000 करोड़ का मार्केट कैप। तो मिड कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है। और कंपनी का अगर आप यह Q4 का रिजल्ट देखोगे मार्च क्वार्टर का, तो रेवेन्यूज के अंदर जंप, इनकम के अंदर जंप, अर्निंग पर शेयर के अंदर जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी जंप नजर आए हैं। बहुत ही कमाल का कंपनी ने परफॉर्म किया है। जितना गिरे उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतने करीब वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।